नमस्कार दोस्तों, 9 प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर गगन कुमार एक बार फिर आपके समक्ष आया हूं नए कार्यक्रम को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि आज की डेट में हर एक जातक किसी न किसी रूप से, किसी न किसी कारण से परेशान है, रोग से, बीमारी से, ऋण से, अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर के, व्यापार को लेकर के, अपने घर के सुख शांति को लेकर के। तो दोस्तों, एक बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक उपाय मैं आपको आज बताने वाला हूं। ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिसको करके आपके घर में सारी सुख समृद्धि आपको प्राप्त होगी, आपके सारे कष्ट परेशानियां। दोस्तों, अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में कोई गलत साया है, आपका किसी ने घर या व्यापार बांध दिया है, या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में अनहोनी हो रही है, कोई अजीब सी आहट है, आवाज़ है, आपको अच्छी वाइब्रेशंस नहीं आती अपने घर के अंदर, तो जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ उसको ज़रूर करिएगा। 100% आपके कार्य बन जाएंगे। आपके घर में जो बाधा है, जो संकट है, जो परेशानी है, जो भी नज़र बंद कर रखी है, नज़र लगा रखी है, सब दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। माता रानी में इतनी शक्ति है। मित्रों, जय बाबा भोलेनाथ, शिव शंकर शंभुनाथ। मेरे दोस्तों, मेरी अपने भोले बाबा से यही दुआ रहती है, यही प्रार्थना रहती है कि मेरे दोस्त, देश के जितने भी जातक हैं, जितने भी लोग हैं, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए, कृपा बनाए रखें, सबके कार्य सिद्ध हों, सबके काम बने, किसी को रोग ना हो, परेशानी ना हो, संकट ना हो। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपने इस उपाय को। आप पेन और पेपर ले लें, उसको नोट आउट कर लें, ज़रूर कर लें। और अगर नहीं कर पाते हैं तो मेरी वीडियो में ये उपाय है, इसको देख करके आप इसमें से उपाय निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उपाय इस बना लिया, रमा लिया, पूज लिया या ध्यान भी कर लिया, माँ लक्ष्मी इस पर सदैव ही अपनी दया दृष्टि और कृपा बनाए रखती है। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत सटीक है, बहुत कारगर है, इसको करिएगा ज़रूर। तो उपाय इस प्रकार है दोस्तों कि हमें बुधवार के दिन ये उपाय करना है। हमें चौमुखी आटे का एक दीपक बना लेना है एक दिन पहले, ताकि वो अगले दिन सूख करके तैयार हो जाए। चौमुखी दीपक को हमें रखने का तरीका, विधि ये है कि जब हम उसको अपने मंदिर में स्थान देंगे तो हमें सबसे पहले एक मुट्ठी अक्षत अपने मंदिर में रख लेनी चाहिए। हमें ज़मीन पर नहीं रखना है, किसी भी आसन पे रखना है या फिर किसी भी लकड़ी की चौकी पे के ऊपर ये जगह स्थान हमें बनाना है। अक्षत रख लेने, अक्षत के ऊपर हमें दीपक रखना है चौमुखी दीपक को रखने के बाद उसमें आप 4 बत्ती लगाएं, देसी घी डालें और दीपक को प्रज्वलित कर दें। प्रज्वलित करने के बाद एक लौंग का जोड़ा लें जिसमें 2 लौंग होती हैं, और ध्यान रहे कि लौंग जो हो वो फूलनुमा हो, वो खंडित ना हो, पूरी हो। उस लौंग को लें, अपनी प्रार्थना को मांगें, भगवान के सामने अपनी प्रार्थना रखें। आपके जो भी कष्ट परेशानी समस्या है उसको रखें। आप बोलें कि माता रानी मेरे इस कष्ट को दूर करें, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें, मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दें। अब उस लौंग को आपने जोड़ा लिया है, उसको आहुति देनी है आपको उस दीपक के अंदर। एक कार्य तो आपको ये करना है। दूसरा काम आपको साथ के साथ क्या करना है कि एक पात्र ले लें, या तो लोटा ले लें, गिलास ले लें। गिलास वो लें जो मंदिर का ही हो, या मंदिर का ही बर्तन हो, मंदिर का ही पात्र हो। उस पात्र में आप जल भर लें। जल कैसे भरना है? आपको गंगा जल लेना है, थोड़ा सा 1-2 बूंद शहद लेना है, आपको कच्चा दूध लेना है, आपको तुलसी का एक पत्ता या 2 पत्ते लेकर के उसमें डाल देने हैं और उसको मंदिर में रख देना है। तीसरी चीज़, खीर और मिश्री का भोग जरूर लगाएं। अगर आप नहीं लगा पाते तो आंवले का मुरब्बा ले आए, आंवले का मुरब्बे का भी आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि आंवले का मुरब्बा भी माता रानी को बहुत प्रिय है। तीसरी चीज़, जब आप सारी चीज़ इकट्ठी कर लें, मंदिर में रख दें। आप अपने भोग की तैयारी कर लिया, आपने जल स्थापित कर दिया, आपने स्थान दे दिया अपने दीपक को, अपनी अर्जी लगा दी, सब कुछ कर लिया। आप जब आप उसमें आहुति दे देंगे लौंग की, तो ध्यान रहिएगा कि अगर लौंग उसमें प्रज्वलित हो जाती है, लौंग उसमें भस्म हो जाती है, लौंग अगर उसमें जल उठती है, तो समझ लिए आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। अगर नहीं होती तो आपको यही उपाय दूसरी बार फिर करना है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तब आपको जो आपने पात्र में जल लिया था, उस जल को लेकर के आपके घर के चारों कोनों पर छिड़कना है, डालना है। उसकी डालने का, छिड़कने की विधि क्या है कि हम घर के अंदर नहीं डाल पाते, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे घर में ऐसा सामान होता है या कोना होता है, घर के किनारे पे बाथरूम भी होता है, तो हम नहीं कर पाते। तो उसका सरल उपाय ये है कि हम लोगों को छत पर चले जाना चाहिए। छत पे जाने के बाद आप क्या करें, आपको छत अपनी खाली मिलेगी। छत के चारों कोनों पर आपको ये विधि करनी है। पहले कोने पे जाएं, गायत्री मंत्र को बोलते हुए अपने हाथ में जल लें,
गायत्री मंत्र को बोलें, ओम भू भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो मा प्रचोदयात्। बोलते हुए जल को अर्पित कर दें। यही आपको कार्य दूसरे कोने पे करना है, यही तीसरे पे और यही चौथे कोने पे। चौथे कोने पे उस सारे जल को आप वहाँ समाप्त कर दें। माता रानी से प्रार्थना करें, अपनी अर्जी लगाएं, माता रानी आपका कार्य बनाएगी। 100% आपके काम बनेंगे। आपका घर अगर बंधा हुआ होगा, किसी ने नज़र लगा रखी होगी, किसी ने जादू टोटका कर रखा होगा, सब समाप्त हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओम नमः शिवाय।